जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से प्यार तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। तो हेलो बच्चों, सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। फिर से मैं अपना केटू स्टडी जोश चैनल पे सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्त, फिर से इस नया सेशन में आप लोग को मैं कमलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है वो है BSEB 12th क्लास का जो इंग्लिश पेपर, जो साइंस या कॉमर्स वाले 100 मार्क के इंग्लिश पेपर रखते हैं, उसका आज हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो 5 से 10 मार्क एकदम मुट्ठी में होते हैं, फिक्स होता है, इस मार्क को आज हम लोग मुट्ठी में करने का आज प्रयास करते हैं। जो 5 से 10 मार्क एकदम कन्फर्म हम लोग का होना एकदम तय है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जो पोएम है, हमने इससे अगला सेशन में जो प्रोज का देखे थे उसमें कहानी वाला जितना भी पोर्शन था उस सारे को हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज हम पोएम का जो है सो उसका डिस्कशन करेंगे, जो कहाँ से इसमें जो है सो कैसे कैसे क्वेश्चन, यानी कि राइटर के नेम से लेकर के और उसका जो है सो कौन ऑथर से लेकर के जो चैप्टर है और उनका ऑथर जो है उसका लेखक जो है वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जामिनर को एकदम एग्जामिनर जो है सो एकदम उसको एग्जाम पॉइंटर बना लिया है, उसको आज हम डिस्कशन करेंगे। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये हो जाए तो एग्जाम में जो है सो 5 से 10 मार्क आप लोग को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम मुट्ठी में होता है और आप विनर कहलाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम में आने वाले ढेर सारे क्वेश्चन का ऐसे ही हम डिस्कशन करेंगे। जो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग को एकदम बेहतरीन ढंग से आज हम लोग आज एकदम बात करेंगे, जो कैसे कैसे क्वेश्चन का इसमें रहता है, इसमें पूछने का जो है सो एकदम एग्जामिनर का जो है सो चैलेंज। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पहला नंबर दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि स्वीटेस्ट लव जो है, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि ये जो है चैप्टर, यानी कि जो 100 मार्क के BSEB 12th क्लास को जो इंग्लिश होते हैं उसी में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि पोएम वाला जो पोर्शन होते हैं उसमें तो फर्स्ट नंबर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि इनका ऑथर का अगर बात करें, इसका लेखक का अगर नाम बात करें तो इसका ऑथर जो है सो जॉन डन है। इनका ऑथर जो है सो जॉन डन है। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इनका ऑथर का नाम है जॉन डन, जिनका जन्म और मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली गाइज आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था सो 1572 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1631 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग को एकदम टिप्स पे रहना चाहिए कि इनका जन्म जो था जॉन डन, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक है, उनका जन्म जो था सो 1572 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु जो था सो 1631 ईस्वी में हुआ था। और इनसे बारे और जुड़े कुछ 2 टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जो ये जो है जॉन डन जो था सो यह एक ब्रिटिश राइटर था और ये जो था ये कवि जो था सो मेटाफिजिकल पोएट था। ये कवि जो था सो मेटाफिजिकल पोएट था। उसके बाद सेकेंड नंबर आते हैं सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है, उनका राइटर का अगर नाम बात करें तो इनका राइटर जो है सो वाल्टर विटमैन है। कैसे? वाल्टर विटमैन, जिनका जन्म जो था सो 1819 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1892 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, यानी कि उनका जन्म जो उनका जो लेखक था वाल्ट विटमैन और जिनका जन्म था 1819 ईस्वी में और जिनका मृत्यु था 1892 ईस्वी में। और इनसे एक बात करते हैं कि यह जो था सो अमेरिकन पोएट था। यह जो था यानी कि वाल्ट विटमैन जो था सो अमेरिकन पोएट था और यह एक ऐसे था, यानी कि यह जर्नलिस्ट, यानी कि यह जो था मतलब यह जो था सो पत्रकार और निबंधकार दोनों के तौर पर यह सेवा दे रहे थे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तीसरा नंबर कि नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। इसका जो राइटर है नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, इनका जो राइटर था वो W.H. वुडेन था और जिनका जन्म W.H. वुडेन का जो जन्म था सो 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1973 ईस्वी तक, मतलब ये अपना
उसका जीवन काल जो था 1973 तक चला था। उसके बाद आता है टू ऑटेमन का, जो टू ऑटेमन का जन्म जो था, मतलब उसका जो राइटर था वो था जॉन कीट्स। उनका जो राइटर था वो था जॉन कीट्स, जो जिनका जन्म जो है 1795 में हुआ था और जिनका मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। और यह जो था सो इंग्लिश का जो है सो रोमांटिक पोएट था, इंग्लिश का रोमांटिक पोएट था। और इनका जो जन्म था वह बहुत ही कम ईस्वी, मतलब इसका एज में जो है इनका देहांत हो गया था। उनका एज जो था सो 25 ईयर के एज में जो था जॉन कीट्स का जो मृत्यु हो गया था 25 ईयर के एज में। और इतना ही दिन में यह अपना वो मैक्सिमम लेवल तक अपना करियर का जो है सो ले गया। उसके बाद 5वां नंबर है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का जो राइटर है वह है वाल्टर डिलामेयर। उनका जो राइटर है वाल्टर डिलामेयर। एन एपिटाफ यानी कि उनका जो राइटर है वाल्टर डिलामेयर, जिनका जो जन्म था सो 1873 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु जो था सो 1956 ईस्वी में हुआ था। और यह राइटर जो था अगर इन राइटर का बात करें तो यह जो था सो एक ब्रिटिश पोएट था। यह जो था ब्रिटिश पोएट था और यह जो था सो शॉर्ट स्टोरी, मतलब यह राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। उसके बाद यह जो था सो चिल्ड्रेन पोएट के रूप में भी यह सेवा दिए थे। यह जो है चिल्ड्रेन पोएट के रूप में भी आपसे क्वेश्चन आता है कि वाल्टर डिलामेयर तो चिल्ड्रेन पोएट के तौर पे भी अपना जो है सो करियर बनाए थे। उसके बाद है द सोल्जर, यानी कि सोल्जर का राइटर कौन है? तो सोल्जर का राइटर है रूपर्ट ब्रोक, यानी कि द सोल्जर का राइटर रूपर्ट ब्रोक। और जिनका जन्म जो था सो 1857 ईस्वी में हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु जो था सो 1915 ईस्वी में हुआ था। और यह जो था सो इंग्लिश का पोएट के तौर पर हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। यह जो था बहुत ही जाने माने मतलब प्रतिष्ठित राइटर के तौर पर हम लोग को मतलब यह जो था सो बहुत ही जाने माने राइटर के तौर पे अपना प्रतिष्ठित मान व्यक्ति बने थे। यह जो था सो इंग्लिश पोएट के तौर पे हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद आता है 7वां नंबर की मैकाविटी द माएस्ट्री कैट, यानी कि मैकाविटी द माएस्ट्री कैट का जो राइटर है उसका अगर बात करें, मैकाविटी यानी कि मैकाविटी द माएस्ट्री कैट जिनका राइटर था टी.एस. इलियट, यानी कि टी.एस. इलियट जो था सो एक ब्रिटिश पोएट था। यह जो था सो निबंधकार था और यह जो था सो प्ले राइटर भी था। उसके बाद टी.एस. इलियट का जन्म और मृत्यु से जो क्वेश्चन आते हैं, जिनका जन्म था 1888 ईस्वी में और इनका मृत्यु जो हुआ था सो 1965 ईस्वी में हुआ था। उसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फायर हाइमैन जो 8वां नंबर चैप्टर आते हैं हम लोग को पोएम में पढ़ने को, जो इसका जो राइटर था सो के.एन. दारूवाला। इनका राइटर जो था के.एन. दारूवाला, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। के.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है सो इंडियन पोएट है, यानी कि यह जो है सो इंडियन पोएट है। और यह जो है सो शॉर्ट स्टोरी के रूप में हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर जो स्नेक चैप्टर हैं उसका राइटर कौन है? तो स्नेक चैप्टर का जो राइटर है वो है डी.एच. लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1930 ईस्वी में हुआ था। और यह जो था सो एक इंग्लिश के पोएट के तौर पर स्नेक हम लोग को पढ़ने के मिलते हैं। उसके बाद यह राइटर जो था सो नोवेलिस्ट था। उसके बाद यह प्ले राइटर के रूप में भी अपना योगदान दिए थे। उसके बाद यह जो था सो निबंधकार और पेंटर के तौर पर भी यह बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। उसके बाद 10वां नंबर आते हैं कि माय गार्डन्स मदर हाउस का राइटर जो है सो कमला दास हैं, यानी कि माय गार्डन्स मदर हाउस जिनका राइटर है कमला दास, जिनका जन्म जो है सो 1934 ईस्वी में हुआ था। और यह भी जो था सो इंडियन पोएटिज था, यानी कि यह जो है सो कवित्री था, यानी कि इंडियन कवित्री था। तो फाइनली गाइज ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखे थे जो आप लोग को एग्जाम में बेहतरीन मार्क दिलाने में आप लोग को यह जो है सो बहुत अच्छा मददगार साबित होंगे। इसीलिए हमने आप लोगों से एक वादा किया था जो हम जो है सो 5 से 10 मार्क जो है इंग्लिश में एकदम मुट्ठी में करके रखना है। ऐसे
इसीलिए हम लोग ने आज ये ढेर सारे क्वेश्चन का देखे थे, और इसका अगला सेशन में कहानी वाला पोर्शन का जो है ये तो मतलब इंग्लिश का जो है सो मतलब कविता वाले पोर्शन का हम लोग आज डिस्कशन किए थे, उसका राइटर और उनसे जुड़ी कुछ बातें जो आप लोग को एकदम इंग्लिश में सहूलियत हो मार्क उठाने में। और ये ढेर सारे चीज़ जो हम लोगों ने BSCB 12th क्लास का जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है 10 से 15 रोज़ के बाद, तो उसमें आप लोगों को बेहतरीन सहूलियत मिलेंगे। फाइनली गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा चैनल का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका उपकार मेरे पर कुछ न कुछ हो सके। और ऐसे आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो ये चैनल K2 स्टडी जो चैनल और ऊपर जाएंगे। तो थोड़ा चैनल का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिससे मेरा भी कुछ मतलब चैनल का जो है सो हो पाए। तो आप लोग फाइनली बहुत अच्छे इंसान बनिए, यही मेरा शुभकामना है। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और एक दिन जो है सो जो 12th का जो है सो BSCB का जो मतलब महासंग्राम है उसमें आप लोग बेहतरीन करके आए और अच्छा मार्क लेकर के आए, यही मेरा शुभकामना है। चलिए दोस्त, तो थोड़ा जो है सो आप लोग लाइक और शेयर पे थोड़ा आप ही लोगों के लिए ये मेरा समर्पित है। तो आप लोग के लिए मेरा मतलब सारा चीज़ समर्पित है, तो आपका भी एक लाइक तो बनता ही है दोस्त। चलिए फाइनली गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए।